ये नन्ही शहजादी जिससे इस प्रोग्राम का आगाज हुआ है, इसकी माँ इस वक्त इस दुनिया में नहीं। जिस दिन इसने आंख खोली उसी दिन जनाब इसकी वालदा जो है इस दुनिया से रुखसत हो गई। साड़ी बच्ची अब एक यतीम हो गई है। साडा जनाब बेड़ा गर्क कर दिता साडा। मुबैना तौर पर इनकी बेटी को, इनकी बहू को हसद की वजह से जान से मार दिया गया है। टॉपर थी, पहले साल में थी वो, जिसने ऑपरेट किया वो इनकी सगे बड़े भाई की बहू थी। जब अस्पताल में ऑपरेट हो गया ना जी, ऑपरेट तो बाद हमें पता चला है जब बच्ची की हो गई है। तो इंक्वायरी में वो उसने इकबाल जुर्म किया कि ऑपरेट मैंने किया है और मेरी फैमिली का मेरे ऊपर प्रेशर था। मेरे पास सबूत मेरे पास हैं। हसद क्या थी कि खानदान में कोई दूसरी डॉक्टर ना बने, हमारे मुकाबले में ना आ जाए। फिर जो बेहोशी वाला डॉक्टर है उन्होंने डॉक्टरों ने पूछा, DHO साहब ने भी, ये आपने गए उधर, आपने देखा नहीं उनकी रिपोर्टें, उसके प्रेलर्स कम थे, आपने क्यों उसका बेहोश किया? 2 अक्टूबर 2025 को ऑपरेट किया, हालांकि टाइम था 17 अक्टूबर 2025। आपकी बहू इस दुनिया से गई तो ये लोग बाकायदा जनाजे में शिरकत की इन्होंने? जनाजे में नहीं आए जी। अनम और रेहान ने इकरार किया है और ये फैमिली जो है ना इनकी, इन्होंने बड़ा एक मंसूबे तैयार किया बना के। भाईजान, आपका जीवन साथी हमेशा के लिए चला गया, सुना ही था कि खून सफेद हो जाता है, आज देख भी लिया। बहुत तकलीफ हुई है हमें, इस ऐसा हादसा हमारी फैमिली आज तक नहीं हुआ जी। नमाज से अपील करते हैं, हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। इस वक्त मैं साहिवाल में मौजूद हूं। ये नन्ही शहजादी जिससे इस प्रोग्राम का आगाज़ हुआ है, इसकी माँ इस वक्त इस दुनिया में नहीं। और जिस दिन इसने आंख खोली उसी दिन जनाब इसकी वालदा जो है इस दुनिया से रुखसत हो गई। ये बच्ची इस वक्त 5 से 5.5 माह इसकी उम्र है और इसका नाम अनाबिया है। और ये साइड स्क्रीन पर जो आपको एक खूबसूरत बच्ची की तस्वीर नज़र आ रही है वो इसकी वालदा है और इसका नाम इरज शकील है। और साथ दूसरी विंडो में जो कब्र की तस्वीर भी आपको नज़र आ रही है वो भी उसी बच्ची इरज शकील की है। इनका ये कहना है कि मुबैना तौर पर इनकी बेटी को, इनकी बहू को हसद की वजह से जान से मार दिया गया है, क्योंकि इनकी बहू डॉक्टर थी और यहाँ के सबसे मशहूर जो है एक कॉलेज है राशिद लतीफ़ कॉलेज, वहाँ पे वो डॉक्टर बन रही थी। टॉपर थी, पहले साल में थी वो, और जिसने ऑपरेट किया वो इनकी सगे बड़े भाई की बहू थी। इनका ये कहना है मुबैना तौर पे कि हसद की वजह से मेरी बेटी का ऑपरेशन गलत किया गया कि ख़ानदान में कोई दूसरी होनहार डॉक्टर जो है वो पैदा ना हो सके। इस कहानी का आगाज़ कैसे होता है, किस तरह खून ही खून का दुश्मन बन जाता है और किस तरह सगे इनके बड़े भाई की बहू ने इतना ख़तरनाक कदम उठाया, और क्या इनके पास कोई सबूत भी मौजूद हैं कि महज क़यास आराइयाँ हैं कि हसद की वजह से इनकी बहू को जान से मारा गया। आइए तमाम तफसीलात इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रज़ाक अली राई जी। रज़ाक अली अराई। और आपकी जो बहू है उनका नाम इरज शकील। इरज शकील। कितनी उम्र थी बच्ची की? 20 साल। 20 साल। 20 साल। ठीक है, तो आप बता रहे हैं कि आपकी बहू को हसद की वजह से जो है जान से मारा गया। किस तरह ये आगाज़ हुआ और कब आपको पता चला कि ज़ाती दुश्मनी आपकी जो है बहू से निकाली गई है? सारा हमें पहले नहीं पता था। जब अस्पताल में ऑपरेट हो गया ना जी, ऑपरेट तो बाद हमें पता चला है जब बच्ची की हो गई है। इन्होंने मुझे शक पड़ गया, मैंने DC साहब को एप्लीकेशन दी है और एप्लीकेशन DC साहब ने इंक्वायरी बोर्ड बिठाया है, इंक्वायरी कमेटी बिठाई। उधर ये जो अनम रेहान है, तो जो रेहान है इन्होंने उधर इकबाल जुर्म किया। अनम कौन है जी? अनम है मेरे भाई की बहू। आपके भाई की बहू? ये मेरी बहू थी। जो इरज शकील है मेरी। हॉस्पिटल था वो कोई सरकारी हॉस्पिटल था, प्राइवेट था, वो कहाँ पे था? वो प्राइवेट अस्पताल था, साहिवाल डॉक्टर अस्पताल साहिवाल। वो मेरे सके भतीजे का है। वो जो मेरा भतीजा है वो अंडर मैट्रिक है, उसकी जो बीवी है वो सादा MBBS डॉक्टर है। सादा MBBS डॉक्टर है। और वो इंक्वायरी में वो उसने इकबाल जुर्म किया कि ऑपरेट मैंने किया है और मेरी फैमिली का मेरे ऊपर प्रेशर था। मेरे पास सबूत मेरे पास हैं। DC साहब ने ये लिख के रिकमेंड करके भेजा है सैकटरी हैल्थ एंड पापूलेशन, PMDC नू और पंजाब हैल्थ केयर कमीशन नू। बाकी इन्होंने
मेरी बच्ची ਜਿਹੜੀ पहले साल ਦੀ स्टूडेंट बन रही थी राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज लाहौर, उधर वो बच्ची फर्स्ट आ रही थी, कभी सेकंड कभी फर्स्ट, टॉपर बच्ची थी। हमें नहीं पता चला इन्होंने हसद की बना पे भी साड़ी। हसद किस वजह से थी? हसद क्या ये- आपके खानदान में जो डॉक्टर कोई नहीं है? और कोई डॉक्टर नहीं थी, सिर्फ ये भाई की बहू थी, वो भी बाहर से आई है। हमारे ये खानदान में बच्ची है, हमारे खानदान से थी और हमारे खानदान में पहली डॉक्टर बन रही थी। तो हसद क्या थी कि खानदान में कोई दूसरी डॉक्टर ना बने, हमारे मुकाबले में ना आ जाए हमारा चाचा, और ये हमारे मुकाबले में आन के अस्पताल ना बनाए। अच्छा, बेशक वो खातून जो आपकी भाई की जो बहू है तो वो MBBS थी, लेकिन उसके पास गायनाकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट नहीं थी। नहीं, कुछ तो भी नहीं। उसने क्या इकरार किया वहाँ पे? किस तरह, क्या गलत ऑपरेशन किया उसने या गलत मेडिसिन दी? किस तरह आपकी बहू की जान गई? सर पहले मानती नहीं थी भी सर्जन ने ऑपरेट किया है, फिर सर्जन ने लिख के दे दिया, मैंने ऑपरेट नहीं किया। फिर जो बेहोशी वाला डॉक्टर है उन्होंने डॉक्टरों ने पूछा, DHO साहब ने भी, ये आपने गए उधर, आपने देखा नहीं उनकी रिपोर्टें, उसके प्लेटलेट्स कम थे, आपने क्यों उसका बेहोश किया? आप प्लेटलेट्स कम थे आपकी ईरज के? हमें नहीं पता था, बस इन्होंने पता, ब्रेड हमें पता ये था भी प्लेटलेट्स कम है, लेकिन ये डॉक्टरों को पता ना ऑपरेशन होना या नहीं होना। ये तो इन्होंने हसद की बना पे जान के किया और 2 अक्टूबर 2025 को ऑपरेट किया, हालांकि टाइम था 17 अक्टूबर 2025। इसी डॉक्टर ने लिख के अच्छा, दिया। जब आपकी गलत ऑपरेट कर दी। आपकी बहू इस दुनिया से गई तो ये लोग बाकायदा जनाजे में शिरकत की इन्होंने? ये जनाजे तो में नहीं आए जी, जनाजे में नहीं आए जनाजे में, ये सारे बैठे हैं, पूछ लो कोई यानी कि तब तक आपने कोई कार्रवाई शुरू नहीं की हुई थी, लेकिन ये खुद ही जनाजे में नहीं आए। नहीं आए, खुद नहीं जनाजे में आए। तो क्या कहीं ये वजह तो नहीं थी कि आपके बेटे का रिश्ता कोई मांगना चाहता था और आपने वहाँ पे नहीं किया और आपने डॉक्टर लड़की के साथ शादी करवा दी? कोई ये जलन, ये जेलसी तो नहीं थी उनमें? जेलसी तो थी, वो डॉक्टर मान रही थी, इसलिए तो उन्होंने किया है। तो अब हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट इसमें इस पर जो एक्शन लिया वो क्या लिया? क्या उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल की गलती है? बिल्कुल मुजरम करार पाए हैं, मेरे पास ये रिपोर्टें हैं, ये सारी मेरी फैमिली बैठी है, इससे पूछ लें। इसने उधर इंक्वायरी में इकबाल जुर्म किया है, इस खातून ने, अनम ने, और मैं और मेरे मियाँ ने मशवरा करके फैमिली प्लानिंग बना के ये काम किया है। यानी अनम उसका नाम, उसका खामद का नाम है रेहान, यानी कि अनम और रेहान ने इकरार किया है। और ये फैमिली जो है ना इनकी, इन्होंने बड़ा एक मनसूबे तैयार किया बना के। सब हमें नहीं पता था, हमें पता होता तो हम बड़ा भेजते थे बड़ा उधर भी हमारी बहू को मार दें। आप झूठ बोल रहे हैं। ये देखो, ये इंक्वायरी रिपोर्ट सारी मेरे हक में है, इनको मुल्ज़म करार दिया गया है। कितना तकलीफ दे लम्हा है इस वक्त आपके लिए? वो बेटी जो इसकी 19 साल बहू थी, साड़ी बच्ची है एक यतीम हो गई है। साडा जनाब मेरा घर कर दिता, साडा घर तबाह कर दिता। ਅਸੀਂ किस जोगे रह गए? पिछले साल शादी की थी, साडा मेरा तबाह कर दिता इन्होंने। बेटी ਹੁਣ की ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਰੀ ਇਹਨਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀਲ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂकि ਇਨਕੁਆਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਮੁਲਜ਼ਮ करार पाए गए। क्या ये लोग इतने गिरे हुए हो सकते थे आपके मुताबिक कि जिन्होंने 18 साल की उस बच्ची की उम्र नहीं देखी, कि उसकी जो अभी ज़िंदगी थी उसने आगे ज़िंदगी गुजारनी थी, डॉक्टर बनना था, क्या इतनी जेलसी थी उनके दिल के अंदर कि उन्होंने उसको मार दिया? इतनी जेलस थी तो मारा है ना, हमें पहले नहीं पता था, हमें पहले इल्म होता तो हम क्यों उधर लेके जाते जहाँ। इन्होंने जेलस थी कि भी हमारे मुकाबले में ये डॉक्टर बन रही है और दूसरा कॉलेज में टॉपर आ रही है बच्ची। हसद जो है, मेडिकल का लाहौर में हसद और जलन, आप किसी जगह पे, किसी बिल्डिंग पे अगर आपकी हसद की नज़र पड़े तो वो तबाह बर्बाद हो जाती है, और यहाँ पर सिर्फ जेलसी की वजह से एक 18 साल बच्ची को जान से मुबैना तौर पर मार दिया गया, जो ये फैमिली कह रही है। भाईजान, आपका जीवन साथी हमेशा के लिए चला गया, कितना तकलीफ़ दे लम्हा है, और आपको यकीनन ये बच्ची अब जो है इसकी कोई सर पे कोई माँ नहीं है, दादी का जो प्यार और मोहब्बत है, तो क्या कहते हैं, ये हसद और जलन इतनी ज़्यादा थी आपकी बेगम से इन्हें? जी बिल्कुल, उनको बहुत हसरत थी, हमें पहले इतना नहीं पता था। इनमें से कोई भी शख्स हमारे घर नहीं आया, वो जनाजे पे भी नहीं आया। जो रेहान मेरे सखे जो ताया का बेटा है, वो जनाजा उसने नहीं पढ़ा, ठीक है। उसके वाला साहब आए हैं, सिर्फ उसके वाला साहब आए और कोई उनके घर में से नहीं आया। आखिरी दफ़ा क्या बात हुई थी अपनी बेगम के साथ? उसको उम्मीद थी कि वो ज़िंदा बच जाएगी, वो दोबारा देखेगी, जब जा गई? हमें तो पता ही नहीं था ना कि ऐसा हमारे साथ मामला हुआ है। एक पूरी एक साजिश, एक प्लानिंग के तहत उन्होंने। ताया तो सका खून होता है, कहते हैं कि ताया और चाचा ये तो वो है कि जो आपके खून है, ब्लड रिलेशन है, ये तो आपके लिए जाने अपनी कुर्बान कर देते हैं। तो यहाँ पर इस तरह की हरकत हो गई है, जो आपके वालिद साहब कह रहे हैं कि सगे भाई ने ऐसा किया सब कुछ। ये सुना ही था कि खून सफ़ेद हो जाता है, देख भी लिए, देख लिए, सामने देख लिए। कितना
दिल को तकलीफ और ठेस पहुंची जब सगे भाई ने आपकी फैमिली ने आपके साथ ऐसा किया? हाँ जी, बहुत तकलीफ़ हुई है हमें। इस ऐसा हादसा हमारी फैमिली में आज तक नहीं हुआ जी, जिस तरह मेरे साथ हुआ है। जान के मारा है उन्हें कि बहू डॉक्टर क्यों बना रहा है ये। आप उसे अपनी बेटी की तरह पढ़ाते थे, आप बेटी यूनिवर्सिटी की थी, फीस भी हमारी आप देते थे? पहले भी अजीज़ थी, हमारी कज़न की बेटी थी वो। उसको, उस नन्ही शहजादी को आप अपने हाथों से लहद में उतार रहे थे, हाँ जी। तो वो कितने का आपके लिए उस वक्त वो? हमारा क्या हाल था आप देखने वाले हैं। अभी हमारा हाल है तो उस टाइम क्या होगा ये हमारा हाल। माँ जी, आप तो माँ भी हैं, सास भी हैं, यकीनन आपको दोहरा दुख होगा कि आपने माँ की तरफ से देखा। तो जब वो मेरी बहन जो है इस दुनिया से गई, उसको इस तरह का सलूक किया गया, तो किस तरह वो मुश्किल करी थी? आपने किस तरह अपने हामन को संभाला, अपने बेटे को संभाला? वो नन्ही शहजादी आपकी बाहों में ज़िंदगी गुजार रही है। बस पूछना। नाज़रीन, यकीनन बड़ा तकलीफ़देह लम्हा है इस फैमिली के लिए। और माँ है बेचारी, वो सादा लोग हैं, उनसे बात नहीं होती। कुछ कहना चाहेंगी आप? बस इन्होंने ना हसदी बना के इदा की है, इन्होंने नहीं सी करनी चाहिए। अपने सीगे, अपने हो के विखाते, इन्होंने अपने नहीं बन के विखाए। क्या आप रिक्वेस्ट करेंगे एंड पे मरियम नवाज साहबा को, सीएम साहबा को? मरियम नवाज से अपील करते हैं, हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और हमारी मुजरमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और अस्पताल को सील किया जाए। ये अस्पताल में और भी जानें ज़ाया होने वाली हैं, जो होगी, जो पहले भी हुई हैं। हमें पता चला है कि ये अभी भी जो काम उनका जो अंडर मैट्रिक डॉक्टर बन के बैठा है रेहान, ठीक है, और दूसरी जो उनकी बीवी है वो भी सादा MBBS सिर्फ मेडिसिन लिख के दे सकती है, वो ऑपरेट कर रही है अभी भी ऑपरेट कर रही है, पहले भी कर रही है। हमारे साथ बहुत जुल्म किया इन्होंने, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। मैं वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान सबसे अपील करता हूँ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, सबसे मैं अपील करता हूँ, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से भी, और सब ये डिप्टी कमिश्नर साहिवाल, DPO साहिवाल, सबसे जो कानूनी अदारे हैं, इंतज़ामिया है, इनसे अपील करता हूँ कि हमारे साथ जो ज़्यादती हुई है, हमारे साथ जुल्म हुआ है, उन जुल्म का इंसाफ किया जाए। जी, मरियम नवाज साहबा, एक होनहार बेटी इस दुनिया से रुखसत हो गई है और इनके पास सारे सबूत भी मौजूद हैं और अभी तक इनके मुताबिक वो हॉस्पिटल खुला हुआ है और अभी तक वहाँ पर ऐसे ही ऑपरेशन किए जा रहे हैं। पता नहीं कितनी जानें और इस वक्त दाव पे लगी हुई हैं। तो खुदारा इस केस को आप देखें, यहाँ पर एक बेटी रुखसत नहीं हुई, यहाँ पर एक माँ भी इस दुनिया से गई है जिसने अपनी बेटी को जब आंखें खोली तो खुद इस दुनिया से चली गई। तो प्लीज़ इस बुरे बाप की आंखों से निकलते हुए आंसू पर आप ज़रा तवज्जो डालें। ये नौजवान जो इस वक्त खड़ा हुआ है, 1 साल इसका अपनी बीवी के साथ एक सफ़र था और इस वक्त तनो तनहा अपनी बेटी को पाल रहा है। तो मुझे उम्मीद है जब साहिवाल की ये स्टोरी आपकी नज़र तक पहुँचेगी तो आप जिस तरह लाहौर और लाहौर के साथ दीगर शहरों पर शफकत डालती हैं, इस तरह साहिवाल के इस बुजुर्ग बाप और इस माँ को भी इंसाफ मिल पाएगा। इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।